कानपुर विनायकपुर सेवा समिति के तत्वावधान में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर त्रिलोक ग्रीन्स गुरुदेव पैलेस पर एक ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने उपस्थित जनमानस को राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और गौरव की भावना से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें अति वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। इसके पश्चात मेधावी छात्रों एवं समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर घुमंतु समुदाय के लोगों को मंच से सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप के जीवन के प्रेरक वृत्तांतों ने सभा को भाव विभोर किया। वक्ताओं ने प्रताप की युद्धनीति और आत्मबल पर विशेष प्रकाश डाला, कैसे उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद विशाल मुगल सेना को हल्दी घाटी में रोका और कैसे उन्होंने जंगलों में रहते हुए भी अपने गौरव को झुकने नहीं दिया। एक वक्ता ने प्रताप की रणनीति का उल्लेख करते हुए बताया कि जब दिल्ली की सल्तनत के चारों ओर घुटने टेक दिए गए थे, तब एकमात्र महाराणा प्रताप थे जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका जीवन स्वतंत्रता की सबसे जीवंत मिसाल है। मंच से उन विचारधाराओं और व्यक्तियों की तीखी आलोचना भी की गई जो वीरों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। गौरव भदौरिया ने कहा, वीर पुरुषों के त्याग और पराक्रम को कम करके आंकना इतिहास से विश्वासघात है। ऐसे कुत्सित प्रयासों का हर मंच से प्रतिकार आवश्यक है। जो प्रताप को महज क्षेत्रीय योद्धा कहता है, वह भारत की आत्मा को चोट पहुंचाता है। कार्यक्रम का शिखर बना ओजस्वी काव्य पाठ, जिसमें कवि गौरव चौहान और कवि राम भदावर ने सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि गौरव चौहान ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं में प्रताप की तलवार की चमक, चेतक की गति और स्वाभिमान की चिंगारी को शब्दों में पिरोया। कवि राम भदावर ने वीर रस की सशक्त रचनाओं से सभा को रोमांचित कर दिया। उनकी कविताओं में मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रतिज्ञा और प्रताप के स्वरूप का जीवन चित्रण था। सभी कवियों ने श्रृंगार रस की भावपूर्ण रचनाओं से कार्यक्रम में साहित्यिक गहराई जोड़ी। डॉक्टर विवेक सिंह ने समकालीन संदर्भों में प्रताप की प्रासंगिकता को विस्तार से समझाया। अंत में भारत माता की सामूहिक आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभा में उत्साह, प्रेरणा और गर्व की लहरें स्पष्ट रूप से महसूस की गई। विनायकपुर सेवा समिति द्वारा आयोजित यह समारोह महाराणा प्रताप की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का एक सफल और गरिमामय प्रयास रहा, जिसमें शौर्य, सेवा और संस्कृति तीनों का सुंदर समन्वय दिखा। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह गाजियाबाद है। ये आयोजन विनायकपुर सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। विगत तीसरा कार्यक्रम है ये। इसमें महाराणा प्रताप जी के शौर्य और उनके पराक्रम के विषय में सब पूरे देश और पूरे समाज को अवगत कराया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो कृत्य किए गए वो समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचे और उनके आचरण को हर व्यक्ति अपने स्वभाव में ढालने का प्रयास करे। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज में हर उस व्यक्ति को छुआछूत और इन सब चीजों से दूर करें। वो अपने साथ युद्ध लड़े तो उनके साथ हर समाज का हर व्यक्ति उनके कंधे से कंधे मिलाकर चला है। बस देख रहे हैं कि सब युवाओं द्वारा मिलकर कार्यक्रम किया जा रहा है, तो युवाओं से क्या कहना है? युवाओं का यही कहना चाहेंगे, हर शहर में, हर जगह, देश में हर जगह ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे हमारे देश में एक सामाजिकता का माहौल बना रहे और समाज के हर युवा को ये संदेश मिलता रहे कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज के नहीं और एक समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए लड़े। और उन कार्यक्रम में मुख्य समाज में जो बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में जो उच्च स्थान प्राप्त किया, उनका सम्मान का कार्यक्रम है। हमारे समाज में जो महाराणा प्रताप के साथ कुछ समय जो लड़े थे, उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम अपना घर निवास नहीं बनाएंगे जब तक मेवाड़ पूरा राज्य स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। तो उन लोग पिता समाज के लोगों का सम्मान का कार्यक्रम है इसमें। और हमारे यहाँ 3 कवि, एक महिला कवि अनामिका अग्रवाल जी हैं और 2 कवि गौरव चौहान और राम भदावर जी हैं। ये अपने शौर्य के कवि हैं दोनों लोग। और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना है? समाज में एकता और समरसता का भाव बना रहे। ये इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि लोग महाराणा प्रताप को हर व्यक्ति को पूजना चाहिए और उनके आदर्शों को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के, महाराणा प्रताप सभी के थे।